सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर कर दी गई है। कराची और पेशावर की क्या सूरत हाल है जानते हैं। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर शाहिद हुसैन मौजूद हैं, पेशावर से आसिफ शकूर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद, आप बताइएगा कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पहुंचे हैं या कुछ देर में पहुंचेंगे, क्या सूरत हाल है वहां पर? कौमी असम्बली के जो अरकान हैं बाकायदा तौर पर पहुंच चुके हैं। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल भी पहुंच चुके हैं और इसके अलावा अपोजिशन लीडर हलीमा अदल शेख भी जो तमाम अरकान के साथ बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचे हैं और 3 बड़े मुतालबात रखे गए हैं। दरखास्त में बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रजू किया गया है जो कि हालिया दिनों के वाक़यात हैं। सबसे बड़ा मुतालबा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद में, उसकी आला सतह की इंक्वायरी कराई जाए और इसके अलावा अरशद शरीफ जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं उनके कत्ल और कत्ल के मामले में जो तमाम मुहर्रिकात हैं उसके ऊपर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। और इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा और अहम मुतालबा ये भी कहा जा सकता है कि आज़म सवाती की जो मुबीना वीडियोज़ जो लीक हुई हैं उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और इस सारे मामले की तहकीकात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं जिसमें साबिक गवर्नर भी शामिल हैं, उसमें तकरीबन 26 से ज़ायद अरकान हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस दरखास्त के ऊपर दस्तखत किए हैं और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरखास्त जमा करा दी गई है और अदालत से इस्तदा की गई है कि इस दरखास्त की भी फौरी तौर पर समाअत की जाए ताकि ये 3 बड़े वाक़यात जो कि हालिया दिनों में रूनुमा हुए हैं उनकी न सिर्फ तहकीकात हो बल्कि तमाम मुहर्रिकात का जायज़ा लेना चाहिए और इस सारे मामले की जो है जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। कुछ देर में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं जिसमें अली जैदी और दीगर अरकान भी शामिल हैं वो आके मीडिया को ब्रीफिंग भी देंगे, लेकिन जो दरखास्त की कॉपी हासिल की है उसमें ये तमाम चीज़ें दर्ज की गई है। इस्लामाबाद में अभी